नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत कुशल होंगे। आज मैं फिर से कंटिन्यूएशन पार्ट लेकर उसका आया हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच वाज ऑकर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंट। आज हम उसका न्यूमेरिकल पोर्शन देखेंगे। आइए तो क्वेश्चन से अपन इसको देखते हैं। एबीसी साझेदार हैं तथा लाभालाभ बराबर अनुपात में बांटते हैं। 31 मार्च 2016 को फर्म का चिट्ठा अग्रांकित था। लेनदार 15,000, बिल्स पेबल 6,000, बीज लोन 3,000, रिजर्व फंड 3,000, प्रॉफिट एंड लॉस 6,000, कैपिटल एबीसी 25,000, 12,500 और 3,000। संपत्ति पक्ष में कैश था 10,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, देनदार 25,000, स्टॉक तुम्हारा 3,000, फर्नीचर 5,500। बी दिवालिया हो गया और उसकी संपत्ति से 1,000 रुपये वसूल हुए। समापन व्यय 100 रुपये हैं तथा 400 रुपये कर्मचारियों को छटनी करने के कारण क्षतिपूर्ति के देने पड़े। संपत्ति में निम्न राशियां वसूल हुई। विनियोग से 10,000, रहतिया से 2,000, फर्नीचर से 3,000, देनदार से 19,000। सभी दायित्वों का भुगतान कर दिया गया। भारतीय पद्धति के अनुसार वसूली खाता, चालू खाता, पूंजी खाता, बिक ऋण खाता और रोकड़ खाता बनाइए। यह साझेदारों की पूंजी स्थायी होने पर और साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर। तो मैं आप लोगों का जो प्रश्न कर रहा हूँ, साझेदारों की पूंजी अस्थायी होने पर को आधार लेके आपका प्रश्न हल कर रहा हूँ। उसके बाद तब आगे हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट वैसे ही बनेगा जैसे हम पहले के चैप्टर में फर्स्ट पार्ट में बनाए थे। याद होगा 2 स्टेप का क्वेश्चन है। पहले यहाँ हम एसेट्स को क्लोज करेंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर 30,000, 25,000, 3,000, 5,500। अब ऐसे ही अपन लायबिलिटी साइड का लिख लेंगे। बाय सन्ड्री लायबिलिटीज 30, 55, 60, 63, 500। टोटल को पैरेलल में आप लोग 30, 55, 60, 63, 500। वैसे ही लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, दो ही एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, 15,000 और 6,000। यह हो गया 21,000। जो रियलाइज्ड वैल्यू होता है वो हम हमेशा नीचे में रियलाइज करते हैं। तो एसेट का इधर रियलाइज करेंगे और लायबिलिटीज का इधर पेमेंट करेंगे। कैश बोला हो तो कैश से, बैंक बोला हो तो बैंक से। बैलेंस कैश का दिया तो अपन कैश से ले ले रहे हैं। नीचे आपको स्पष्ट लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट से आपको 10,000 मिला, स्टॉक से आपको 2,000 मिला, फर्नीचर से आपको 3,000 मिला और डेटर से आपको 19,000 रुपया मिला। 19, 10, 29, 29 और 5 34,000 रुपीज आपको यहाँ पे मिला। पेमेंट आपको क्रेडिटर्स का एक पेमेंट करना है। प्रश्न में अगर हमको कुछ नहीं दिया रहता है तो हम बुक वैल्यू ही पेमेंट करते हैं। तो क्रेडिटर्स का हमको 15,000 एक पेमेंट हुआ। बिल्स पेबल कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू से सेम पेमेंट। तो ये देखिए
हमने जैसे एसेट्स को रियलाइज किया उसी क्रम में अब लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं। क्रेडिटर 15,000 बिल्स पेबल। अब उसके बाद यहाँ दिया है रियलाइजेशन एक्सपेंस आपका 100 रुपीज, और एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है जो एम्प्लॉयज को देना है उनके कंपनसेशन के लिए। एम्प्लॉयज कंपनसेशन अपन बोल सकते हैं। ये आपका 400 रुपये है। इस प्रकार से ये आपके लाइबिलिटी साइड का टोटल पेमेंट हो गया 21,500। अब एसेट और लाइबिलिटीज में दोनों साइड को जोड़ लेंगे सिंपल, जैसे अपन अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी स्टाइल में, और पेमेंट कर देंगे। देखिए 63,500 प्लस 21,500, ये हो गया 85,000 टोटल है। 85,000 और ये भी 85,000। अब उसके बाद 85 माइनस 34,000 माइनस 21,000, तो 30,000 हमारा आया। 30,000 जो आया वो यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ लॉस एस कैपिटल। अब देखिए हम यहाँ पर फिक्स्ड मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसमें करेंट अकाउंट बनाना है अपने को। ठीक है, मैं पहले बोला था फ्लक्चुएटिंग मेथड, लेकिन आपको फिक्स्ड मेथड से करवा दे रहा हूँ। तो जितने जगह हम कैपिटल अकाउंट लिखते हैं उसके जगह करेंट वर्ड आ जाएगा यहाँ पे बांटते समय। पार्टनर्स का करेंट अकाउंट, 20 करेंट अकाउंट, 30 करेंट अकाउंट, तीनों इक्वल पार्टनर हैं तो 10,000, 10,000 और 10,000। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात यह है, हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं इंडियन प्रैक्टिस से। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमको बनाना है कैपिटल अकाउंट। पहले हम बनाएंगे करेंट अकाउंट। ये हुआ करेंट अकाउंट। जब हम कौन से मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट तो दोनों ही मेथड में सेम रहता है, केवल फिक्स्ड में करेंट और कैपिटल अकाउंट बन जाता है, और जब हम फ्लक्चुएटिंग से करते हैं तो केवल एक अकाउंट बनता है जिसको हम कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। तो हम अभी कर रहे हैं फिक्स्ड मेथड। नाम फिक्स्ड है लेकिन अकाउंट दो बनता है। हमको कैपिटल का बैलेंस नहीं दिया है, बाकी चीजों को हम एज इट इज यहाँ पर लिखेंगे और बांटेंगे। जैसे सबसे पहले पार्टनर्स में बढ़ जाएगा रिजर्व फंड। ये आपका 3,000 है तो 1,000 सब में बढ़ गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस दिया है आपको, तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम बांट देंगे 2,000, 2,000। जो लायबिलिटी साइड में है अपोजिट में बटेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब आगे देखिए, इसमें आगे हमको देखना है। यहाँ क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि जो बंदा इंसॉल्वेंट हुआ उसके पर्सनल प्रॉपर्टी से 1,000 रुपया मिला, तो जो 1,000 मिला वो बाय कैश यहाँ पर आ जाएगा सीके में 1,000। उसके बाद जो रियलाइजेशन का लॉस है वो यहाँ आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 10,000, 10,000, 10,000। इस प्रकार से हम इसको क्लोज करेंगे।
यहाँ अपने को अभी कुछ नहीं करना है, सीधा मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे करिए। 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000। अब यहाँ पर लिखिए बाय कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डिफरेंस को यहाँ अपने को सबका लिखते जाना है, कैपिटल अकाउंट के डिफरेंस को। 10,000 में तो ये इसका 7,000, ये इसका 7,000 और इसका 4 गया तो इसका डिफरेंस आया 6,000। ठीक है। अब उसके बाद हम अगला बनाएंगे करेंट कैपिटल अकाउंट। जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये वही ए बी सी है, ए बी और ये सी, ए बी सी। सबसे पहले कैपिटल बैलेंस को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। इसका 25,000 है, इनका 12,500 है और इनका 3,000 है। दूसरा सारा चीज का डिस्ट्रीब्यूशन उसमें अपन ले लिए हैं। अब जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है ये जो बैलेंस है उसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। कहाँ से आ रहा है, यहाँ हम लिखेंगे टू करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट का इनका ट्रांसफर आ रहा है, देखेंगे 7,000, 7,000, 6,000, ये 7,000, ये 7,000 और ये 6,000। अब यहाँ पे हमने देखा कि रियल लॉस, अब यहाँ पे हमको फाइनल क्लोज करना है ये। तो फाइनल क्लोज करने से पहले हम देखेंगे कि किसका टोटल, किसका बैलेंस कितना आ रहा है। तो हम पाए कि जो बंदा ये इंसॉल्वेंट हुआ है उसको 3,000 रुपया और देना है, ये 6,000 और ये 6,000। तो इसका डिफरेंस कितना है, 3,000। सीखने का चीज यही है, जब हम यहाँ पर फिक्स्ड मेथड से कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने बताया फिक्स्ड कैपिटल मीन्स कैपिटल ऑफ बैलेंस शीट। ए का कितना है 25,000, बी का कितना है 12,500, कितना हुआ 2:1। भाई ये 2 जा और ये 1 जा कट गया, 2:1। तो जो ये 3,000 का लॉस है 2/3 ए बियर करेगा और 1/3 एक आदमी बियर करेगा। इस प्रकार से यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो किसने कितना बियर किया, बाय एस कैपिटल बाय बीस कैपिटल लिख के, कैपिटल में कैपिटल लिख के किसको देंगे, ये 2,000 और ये 1,000। और इस तरफ लिखेंगे टू सीस कैपिटल और इससे 2,000 कम करेंगे, इससे 1,000 कम। बस यही है इंसॉल्वेंट के क्वेश्चन के कैपिटल अकाउंट में और जो हम जनरल क्वेश्चन करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में अंतर। अब इसको इस रेशियो में बांटे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फिक्स्ड है। अब यही डिमिनिशिंग रहेगा या फ्लक्चुएटिंग मेथड रहेगा, सॉरी,
फ्लक्चुएटिंग मेथड रहने पर हम क्या करते हैं, ये देखिए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगा तो सब चीज सेम बनेगा, वही अकाउंट, बस जो करेंट बना है उसकी जगह सब चीज कैपिटल अकाउंट में करेंगे, बस रेशियो इनका चेंज हो जाएगा। ये ए बी, ये 25,000, ये आपका 12,500, इसमें प्लस करेंगे जो उनका रिजर्व है 1,000, इनको भी 1,000, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ 2,000 और यहाँ भी 2,000। इस प्रकार से ये उनका कैपिटल रेशियो बनेगा 28,000 और ये हो गया आपका 15,500। इस रेशियो में जो लॉस होगा उस लॉस को लोग बियर करेंगे, माने ए दे और ये आपका ऐसे, तो ये 2 जीरो कॉमन कट गया, इस रेशियो में उस लॉस को बियर करेंगे। तो कितना है लॉस आपका, लॉस है आपका, लॉस है 3,000 इंटू 280 बटे ये टोटल 435, ये 280:155 कर रहे हैं, है ना। तो कितना हुआ, 3,000 इंटू 280 डिवाइडेड बाय 435, तो ये निकला इसका लॉस 1931। उसी प्रकार 3,000 इंटू 155 डिवाइडेड बाय 435 करेंगे तो ये निकलेगा लॉस 1069 बी का, ये ए का लॉस और ये बी का लॉस। क्यों, क्योंकि हम एडजस्टेड कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, कब, जब हमारा कैपिटल फिक्स्ड ना होके फ्लक्चुएटिंग रहेगा। तो इस रेशियो में, एडजस्टेड कैपिटल के रेशियो में निकलना, तो ये हो जाएगा। तो दोनों में क्या अंतर है, फिक्स्ड में हम कैपिटल और करेंट अलग अलग बनाते हैं, और जब फ्लक्चुएटिंग मेथड में बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट सिंपल बना लेंगे, और जो डिसोल्यूशन का इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस होगा उस लॉस को हम इस क्रम में ले आएंगे। यहाँ पर सीखने वाला बात यह है, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ तक, अब उसके बाद इसको क्लोज कर लेंगे। जो ज़्यादा है ये 25,000, ये आपका 12,500, इस प्रकार से 12,500 में से 7,200 गया, यहाँ लिखेंगे अपन टू कैश 25,000 माइनस 9,000 तो ये हो गया 16,000, अगले का हो गया 12,500 माइनस 8,000, 12,500 माइनस 8,000, तो इसका हो गया आपका 4,500। इस तरह से इसका अकाउंट हम क्लोज कर लिए, ये 12,500 लिख लिए। अब हम लास्ट जो स्टेप है, ये वर्किंग है ना, लास्ट जो स्टेप है वो अपन क्या कर लेंगे, लास्ट हमारा बनाना रहता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अपन बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट कैसे बनेगा आपका, अब देखते हैं कैश अकाउंट। यहाँ पे बहुत आसान है, ये तो सिंपल लेजर पोस्टिंग रहता है। ये हुआ आपका कैश अकाउंट,
चूंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट है तो हमेशा स्टार्ट होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन से। ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट होगा पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैश बैलेंस है हमारा कैश बैलेंस है 10,000 रुपया। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया एसेट्स रियलाइज जो किए हैं, ये आपका हो गया 34,000 बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो गया लाइबिलिटीज पेड, ये आपका 21,500 रुपया। यहाँ एक और है सीज करेंट अकाउंट, जो उसके एसेट से हम रियलाइज किए थे 1,000 रुपया। यहाँ पर बाय 20 लोन अकाउंट लिखेंगे, जो उसको पेमेंट किए हैं 3,000 रुपया। और ये आपका बाय एस कैपिटल और बाय बीस कैपिटल, ये हो गया। इस प्रकार से इसका आया हमारा 16,000 रुपया और ये हो गया आपका 4,500 रुपया। तो जब मैं फिक्स्ड मेथड से बनाया तो ये आया, और यही जब मैं फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाऊंगा, कैपिटल एडजस्ट करके बनाऊंगा, तो थोड़ा से मेरे इस कैपिटल बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट पार्टनर के लॉस को मैं दूसरे रेशियो में बांटा हूं। बस वो वैल्यू को पुट करना है बस। आशा करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एक और चीज जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस पूरे प्रश्न में अगर ये गार्नर मरे होता, गार्नर वर्सेस मुरे होता, तो सारा क्वेश्चन सेम स्टाइल में बनता जैसे अपन बनाए। बस जो चेंज होता वो पहला हम क्या देखते, रियलाइजेशन में लॉस है क्या, इस क्वेश्चन में है कितना, 10,000, 10,000 और 10,000, ये ए, ये बी और ये सी। तो जो ए और बी का लॉस, जो ए और बी का लॉस हमने यहाँ पर, ये रियलाइजेशन का लॉस इस जगह पर जो हमने लिखा है, इसी लॉस को गार्नर वर्सेस मरे मेथड होने पर यहाँ पर बाय कैश बोल के 10 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 10 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। बाकी पूरा क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा जैसे हमने भी इंडियन प्रैक्टिस मेथड में किया है। आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आया होगा।